आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको जॉन एशबरी की पोइम में से बहुत ही अहम सवाल जौन सा है मेजर थीम्स इन जॉन एशबरी वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेक्चर्स आसानी से मिल सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आज की वीडियो में थीम्स ऑफ जॉन एशबरी में अहम नकात जोन से हैं, अहम पॉइंट जोन से आपने डिस्कस करने हैं वो 9 हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, वैरायटी ऑफ थीम्स, थीम्स ऑफ रियलिज्म और थीम ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, थीम ऑफ लाइफ, थीम ऑफ नेचर, थीम ऑफ इंडिविजुअल एज अथॉरिटी, थीम ऑफ डेथ और कंक्लूजन है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। जॉन एशबरी इज अ वेल नोन मॉडर्न अमेरिकन पोइट। He is famous for his artistic perception in his poetry. जॉन एशबरी मरूफ जदीद अमरीकी शायर हैं। वो अपनी शायरी में अपने फ़नी तासुर के लिए मशहूर हैं। His work is characterized by originality and impressionistic elegance। और इनका काम असलियत और तासराती खूबसूरती इनका काम असलियत और तासराती खूबसूरती से नुमाया है। His poetry manifests a good blend of all the characteristics of 20th century poetry। और उनकी पोइट्री में 20वीं सदी की खसूसियात वाजिया पाई जाती हैं। यानी इनकी पोइट्री 20वीं सदी का कम्बिनेशन है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि वो मशहूर शायर हैं और इस पैराग्राफ में और उनकी शायरी में फ़नी तासुर पाया जाता है। ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि उनका जो सा काम है वो असलियत को बयान करता है और तासुर को बयान करता है। तीसरी बात हमने डिस्कस की कि उनकी पोइट्री में 20वीं सदी का अक्स मौजूद है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है जी दूसरा पैराग्राफ, वैरायटी ऑफ थीम्स। एशबरी हैज़ डिस्कस्ड अ वैरायटी ऑफ थीम्स इन हिज पोइट्री कि मुख्तलिफ किस्म के थीम्स को डिस्कस करता है अपनी पोइट्री में। सच एज जैसे कि रियलिज्म हकीकत पसंदी, ह्यूमन डिज़ायर्स इंसानी ख्वाहिशात, जर्नी ऑफ लाइफ यानी इंसान की ज़िंदगी के स्टेजेस को बयान करता है, नेचर कुदरत को बयान करता है, मौजू बनाता है, इंडिविजुअल अथॉरिटी एंड द थीम ऑफ डेथ और डेथ के थीम को मौजू बनाता है अपनी पोइट्री का। एक अहम बात बताता चलूँ, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात ये है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको MA इंग्लिश के अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स चाहिए, सिर्फ 5 सवाल मल्टी बनाए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी वो ख़रीदें, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ होंगे। नाउ वी विल डिस्कस दीज थीम्स वन बाय वन। अब हम इन थीम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। रियलिज्म is the hallmark of Ashbery's poetry because he is down to earth realist। और हकीकत पसंदी एशबरी की शायरी की पहचान है क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत पसंद है। एच ऑफ द 2 poems of Ashbery deal with realistic issues taken from life as we see in the painter and the melodic train। और एशबरी की 2 नज़मों में से हर नज़म जोन सी है वो हकीकत पसंदाना मसाइल से निपटती है यानी बयान करती है। हिज अप्रोच इज़ नॉट रोमांटिक एंड इमिग्रेटिव, रेदर वी कैन फील फिलोसफिकल टचड इन हिज पोइट्री। और जो ज़िंदगी से ली गई है और जैसा कि इसका नुक्ता नज़र रोमानवी और ख्याली नहीं है बल्कि हम इसकी शायरी में फिलोसफिकल जोन से एहसासात हैं वो महसूस कर सकती हैं। नेक्स्ट है जी मेन थीम ऑफ पेंटर ह्यूमन डिज़ायर्स है। ठीक है। ये चौथा पॉइंट है जी। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट highlight two major themes। One is limitation in the universe that every desire of man cannot be fulfilled। अब मैं आपको बताता चलूँ, इस नज़म में 2 थीम्स पाए जाते हैं जी। पहला है जी इंसानी ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं हो सकती। सेकेंडली द पोइट वांट्स आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ हिज पेंटिंग। दूसरी बात, शायर अपनी मसवरी में फ़नी कमाल चाहता है। ही विशेस टू portray
ब्यूटी और वो खूबसूरती को पेश करना चाहता है। ही डिजायर टू डिपेक्ट द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द सी, समुंदर की रूह की अक्कासी शायर करना चाहता है जी। ठीक है, ये ख्वाहिश है उसकी। नेक्स्ट वो बता रहा है जी, 5th पॉइंट है जी, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन दिस पोइम मेलोडिक ट्रेन क्या है जी, द पोइट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के मराहिल को शायर बयान करता है। द पोइट हैज प्रेजेंटेड before us life with all its shared sufferings, anxieties, tensions and different stages of human life from life to death। और इसके अलावा शायर ने ज़िंदगी को इसके तमाम रंगों, मसाइब, परेशानियों और दबाव और ज़िंदगी से लेकर मौत तक के इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल के साथ हमारे सामने पेश किया है। इन दिस पोइम The poet presented different stages of human life are skillfully captured। और इस नज़म में शायर ने बहुत ही पुरकशिश अंदाज में हुनरमंदी के साथ ज़िंदगी के इस मराहिल को खींचा है। द सेम हैज़ बीन डन बाय विलियम शेक्सपियर इन ऑल द वर्ल्ड स्टेज, जिस तरह विलियम शेक्सपियर ने अपनी ऑल द वर्ल्ड स्टेज में बयान किया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो लाजमी दोबारा अगेन देखिएगा, अगेन ना समझ आई तो तीसरी बार लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि मेलोडिक ट्रेन में शायर हमें बताता है इंसान पैदा होने से लेकर फौत होने तक कब तक कौन सी स्टेजेस से गुजरता है। नेक्स्ट है जी 6, नेचर। नेचर इज मेन थीम ऑफ द पोइम, मेन थीम है जी पोइम की। ही सेज अबाउट नेचर, वो नेचर के बारे नेचर नॉट आर्ट माइट एसरप द कैनवस, के जो सी कुदरत है वो आर्ट नहीं है, कैनवस को हरप कर सकता है। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू पोइट, शायर के मुताबिक इस कोटेशन का तर्जुमा है जी, नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द आर्ट विच इज बेस्ड ऑन कमर्शियलिज्म। शायर के मुताबिक फितरत इस फन से ज़्यादा अहम है जिसकी बुनियाद कमर्शियलिज्म पर हो। कैनवस इज द सिंबल ऑफ लाइफ एंड पोइट विशेस टू पेंट कलर्स ऑफ रियलिटी ऑन इट विच इज़ फॉरबिडन बाय सोसाइटी। और कैनवस जिंदगी की अलामत है और शायर इस पर हकीकत के रंग भरना चाहता है माशरे की तरफ से, जो कि मना की गई है या हराम किया गया है। मतलब शायर जो तस्वीर बना रहा है, ठीक है, उसी में ही समुंदर की हकीकत को या खूबसूरती को बयान करना चाहता है जो कि माशरा नहीं देख सकता या माशरा उसे मना करता है कि आप तस्वीर देखकर हकीकत में नहीं अंदाज़ा लगा सकते वो कैसा है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ जी मेरी तस्वीर देखें और आप मेरी तस्वीर से ही खूबियाँ खामियाँ बयान कर दे तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, आप मुझे देखकर मेरी खूबियाँ खामियाँ बयान कर दे, ये कहना चाह रहा है शायर। नेक्स्ट है जी 7, इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटीज येट एन अदर इम्पोर्टेंट थीम ऑफ एशबरी। और इनफरादियत और अथॉरिटी जो सी है एशबरी का अहम मौजू है पोइट्री का। इन दिस poem the painter in fact stand for individuality, freedom from an artist। नज़म में मसव्वर दर हकीकत इनफरादियत एक मसव्वर से आज़ादी का मतलब है। नेक्स्ट कह रहा है जी द पेंटर वांट्स फ्रीडम टू portray what he wants, he not only wants art for sake but also for life is sake। और द पेंटर में मुसव्वर में अपनी मर्जी की तस्वीर कशी करने की आज़ादी चाहता है शायर। ही वांट्स टू पेंट सी रियलिटी ट्रूथ एंड सोल बट फेल्स, ही सेज माई सोल टू पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट लेट इट बी यू हु रिक्स द कैनवस। मतलब ये कि वो ना सिर्फ फन की खातिर बल्कि जिंदगी की खातिर भी चाहता है रूह, लेकिन नाकाम हो जाता है। वो कहता है मेरी जान इसे पोर्ट्रेट को पेंट करो, यानी इस अक्स को पेंट करो जो तुम हो जो कैनवस को बर्बाद कर दे। मतलब वो चाहता है कि वो जो देख रहा है उसी को खूबी और खामियों को
तस्वीर में बना दे, लेकिन नहीं कर सकता वो चाह कर भी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी भी बहुत अहम थीम है। तो काइंडली मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। मतलब वो आज़ादी के साथ पेंट करना चाहता है, किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई उसे रोकने वाला ना हो कि तुम ऐसा काम करो या ना करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं दिन के। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8 पॉइंट है जी। That is an important theme of his poetry. That important theme है we can see in his 2 poems. उसकी 2 नज़मों में John Ashbery wrote 2 poems and the theme of all those poems is death. और दोनों पोइमों में उसके क्या कौन सा थीम पाया जाता है? डेथ का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सिंबल ऑफ कैनवस फॉर लाइफ इज़ ब्यूटीफुली यूज्ड इन द पेंटर। वो सिंबल ऑफ कैनवस को ब्यूटीफुली खूबसूरती के साथ द पेंटर में इस्तेमाल करता है। एंड द इमेजेस ऑफ पेंसिल, मैप एंड प्लेटफॉर्म शो द जर्नी। और मैप और पेंसिल जो से हैं वो किसको जाहिर करते हैं? सफ़र को जाहिर करते हैं। वेयर एज द ट्रेन इज़ द सिंबल ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। और ट्रेन जो सी है वो ज़िंदगी को बयान करती है। क्रॉसिंग स्टेजेस ऑफ लाइफ एज ही सेज। और जब वो स्टेजेस को अबूर करते हुए कहता है, एज ही सेज, वो कहता है इट इज़ थॉट अ वाइजेबल कोर्स कॉल्ड अप द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्नी, सिंगिंग अबाउट देम एंड बीइंग देम। मतलब ये है जी कि ये ऐसे है जैसे एक नज़र आने वाले कोर्स ने सफ़र के मुख्तलिफ मराहल को बुलाया और इनके बारे में गाना और इनका होना। मतलब एक तरह की महफिल हो रही है और एक गाना गाने के लिए आया है और फिर वो चला जाता है। मतलब ये है ज़िंदगी। वो इसी तरह ज़िंदगी को तशबीह दे रहा है कि एक इंसान दुनिया में आता है और फिर उसकी वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए ज़िंदगी के आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है। वो कहना चाह रहा है इस में दोनों पोइम्स में कि ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हर इंसान ने ना चाहते हुए भी गुजर कर जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इंसान रोक नहीं सकता, इंसान बेबस है कुदरत के सामने, क्योंकि ये एक कुदरत का निज़ाम है। इंसान इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसे तोड़ भी नहीं सकता। ये डेथ हर किसी के लिए ज़रूरी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है जी। कंक्लूजन की बात करते हैं जी। In the end of the poem, in the end of the dictation, we can say that his description of the poem is very realistic. उसकी जो सी मंजर कशी है पोइम्स की is very realistic, बहुत ही हकीकत पसंदाना है। ठीक है, सो वी कैन से डैट हिज डिक्टेशन इज़ वेरी रिमार्केबल। और उसकी जो सी बहस है वो बहुत ही आला है। इन शॉर्ट, जॉन एशबरी इज़ अ वेल नोन मॉडर्न पोइट, और वो एक जदीद पोइट है। ही इज़ वेरी मच इनोवेटिव, वो बहुत ही नई अंदाज में बात करने वाला है। ही हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, और वो इंसानी ज़िंदगी का बगौर मतालिया करता है। हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उसने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया किसके मसाइल को हल करने के लिए? इंसानी मसाइल को के लिए वक़्फ़ कर दिया, इंसानी मसाइल को बयान करने के लिए उसने वक़्फ़ कर दिया। सो सैमुअल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन्स। इसीलिए सैमुअल बटलर बहुत ही पुरकशिश अंदाज में कहता है, एवरी मैन इज वर्क इज़ ऑलवेज आ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ, कि हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसके किरदार की अक्कासी करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।